मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। आपका हमने चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट किया था, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो उसकी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो वो हमने कंप्लीट कर ली थी। बेटा इसमें जो है एग्जाम्पल्स भी पेपर में पढ़ जाते हैं, तो आपने एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस आपको कुछ करवाऊंगी, वो समझाऊंगी। इसी के तरीके से आपके जो है इसके एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो सॉल्व आउट होते हैं। ठीक है, तो आपने वो भी सॉल्व किया करने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, 5.2 की। इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट इज सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एक ऐसी टाइप दी हुई म्यूज़िक की टाइप दे के रखी हुई है जिसमें जो नौजवान हैं वो सिटी में जो जिस तरह से पसंद करते हैं, कितना कितना परसेंट पसंद करते हैं, वो सब आपको चार्ट जो दिया हुआ है। तो ये आपको जो फर्स्ट फिगर का जो चार्ट दिया है ये आपका पाई चार्ट। ठीक है, इस तरह का जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें बताई थी जिसके बेस पे आपकी 5.1 थी। अब सर्कल की फॉर्म में जो चार्ट होता है वो आपका पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट आपको देके रखा है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ देके रखी हैं। जैसे कि आपको दिया है इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। अब 20 पीपल की बात हुई है, 20 पीपल की बात हुई है, और जबकि आपको पाई चार्ट में परसेंटेज में वैल्यू देके रखी है। तो बोला 20 पीपल अगर क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं तो आपको बताना है हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो उसमें कितने यंग पीपल सर्वेड करें। अब भाई टोटल होता है आपका 100%। ठीक है, टोटल आपका 100% है। 100% की बात कर रही हूँ। मान लो 100% में से 20 आपके क्या कर रहे हैं, 20 जो हैं आपके क्लासिकल म्यूजिक लाइक करे, तो मीन्स 20 जो है वो 100 का 100% की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से जैसे मान लो 10% आपका 100 है। ठीक है, 20% आपका कितना हो गया, 200 हो गया। इसी तरह से 50% आपका कितना हो गया, 500 हो गया। तो उस तरह से ये वैल्यू जो है आपको आगे आगे करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मैंने बोल दिया कि 10% जो है मैं आपका 10% जो है आपका लिखना, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। बोला 10% जो है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 10% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। ठीक है, जब ये 10% आपका 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स आपका 20% जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। 10% 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20% कितना करेगा, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, देखो मैंने बोला 10 जो है 100 है, तो 10 तो 100 है, मल्टीप्लाई कितने की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में 20 पीपल की बात हो रही है, अपॉन 10। इस ये जो 10% है, इस 10% को 10% आपका 100 है और ये परसेंटेज की वैल्यू 10। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आपका आ गया 200 पीपल वर सर्वेड। तो इसमें आपका आंसर आ गया 200। ठीक है, अब इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला गया है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लाइक किया गया। अब आपने परसेंटेज के बेस पे बताना है। सबसे ज़्यादा भाई लाइट की बात हो रही है, लाइट क्या है, 40% है। तो हम बोल सकते हैं कि 40% ऑफ टोटल पीपल सर्व लाइक्ड लाइट म्यूजिक एंड नो अदर फॉर्म ऑफ सॉन्ग लाइक मोर देन दैट। और इससे ज़्यादा कोई आपकी है ही नहीं। ठीक है, we can conclude that light music is liked by the maximum number of people। हमें फिगर को देखने से पता चल जा रहा है कि लाइट को जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपको बोला इफ़ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज। कोई कैसेट कंपनी है वो क्या कर रही है, 1000 सीडीज जो है वो बना रही है। तो आपको बताना है हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ठीक है, तो 1000 जो है वो क्या कर रही है, बना रही है। तो वो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, वो कितनी कैसेटें जो हैं हर एक टाइप की बनाएंगे। ठीक है,
तो हर एक की बात की है, हर एक मीन्स हर एक, क्लासिकल का बताना है, फोक का बताना है, सेमी क्लासिकल का बताना है, लाइट का बताना है। अब देखो जब मैं क्लासिकल की बात करूं तो क्लासिकल में आपका देखो ठीक है, तो क्लासिकल आपका क्लासिकल सीरीज के लिए कितना बात हुई है, 10% की बात हुई है। तो 10 ये आ गया, मल्टीप्लाई 1000 की बात हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 1000 आ गया। इसके बाद टोटल जो है आपका किसका आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 10% जो है, 10% का मतलब है 10/100, 10% मतलब 10/100, इस परसेंट का मतलब 10/100। तो इस 10 को मैं अपॉन करके 100 लिख सकती हूँ, ठीक है। कटिंग कर लूँगी तो ये आपके पास बचेगा टोटल 100, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक आपका, ये क्लासिकल म्यूजिक आ गया, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक आ गया। उसके बाद आपका सेमी क्लासिकल म्यूजिक की बात कर लूँगी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक में कितना परसेंट देके रखा हुआ है, 20% देकर रखा है। 20 का बनेगा 20/100 मल्टीप्लाई किसका, मल्टीप्लाई 1000 का, कटिंग कर लीजिए, ये आपके पास बचेगा 200। तो सेमी क्लासिकल आपके पास आ गया 200। उसके बाद आपका लाइट म्यूजिक, तो लाइट म्यूजिक का क्या आएगा आपका, लाइट म्यूजिक है आपका 40%, तो 40/100 मल्टीप्लाई 1000, 0 से 0 काट लीजिए, ये आपका आ जाएगा 400। इसके बाद आपके बचा फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक की बात करूँ तो फोक म्यूजिक आपका 30%, 30/100 मल्टीप्लाई 1000, 0 से 0 कट गई, आपके पास बच गया 300। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको क्या बोला गया है, एक ग्रुप की बात की है जिसमें 360 पीपल है, ठीक है, और व्हाट टू आस्क वोट की बात हो रही है इसमें, फॉर देयर फेवरेट सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग वोट की बात हो रही है। फॉर 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर, 3 सीजन्स की बात हो रही है जिसमें बात आपको बता रहे हैं। तो अब आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा वोट जो हैं किस सीज़न में हुए। तो ये आपको वैल्यूज़, वोट्स की वैल्यूज़ देके रखी हुई हैं। बट ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको देखो सेंट्रल एंगल भी पूछा हुआ, तो आपको इसमें सेंट्रल एंगल भी निकालना है। पाई चार्ट बनाने को बोला हुआ है इसी क्वेश्चन का, वो भी बनाना है। अब इस क्वेश्चन, अब सेंट्रल एंगल जो है बेटा, पेज नंबर 80 देखो, पेज नंबर देखो 80 पे सेंट्रल एंगल किस तरह से निकाला हुआ है, कैसे आपको चार्ट बनवाया हुआ है, ठीक है। आपने इस तरह से चार्ट बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो कि सेंट्रल एंगल जो है मल्टीप्लाई होता है 360 से, उस बेस पे आपकी वैल्यूज जो वो निकाली जाती है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पूछा है कि कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा वोट जो है वो मिले, तो वो आपको पता है विंटर में है, क्योंकि विंटर में कितने बता रहे हैं, 150 बता रहे हैं, ये देखो। इसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह फिगर के साथ करना है तो आप फिगर के साथ इसको कर सकते हैं। अगर फिगर के साथ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अब मान लो मैंने सेंट्रल एंगल की बात करी, तो मैं सेंट्रल एंगल जो है, पहले आपका सेंट्रल एंगल जो है किसके लिए निकाल लूँगी, समर सीज़न के लिए निकालूंगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समर सीज़न के लिए निकालूंगी। समर के लिए वोट कितने पड़े हैं, 90 वोट पड़े हैं, और एंगल को 360 से, और टोटल पीपल की बात कितनी की है, 360 की है, कट गया, तो इट मीन्स ये आपका आ गया 90 डिग्री। एंगल बोला है ना तो डिग्री में आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका रेनी सीजन के लिए निकाल लेंगे हम। रेनी सीजन में कितने वोट्स पड़े हैं, 120, कितना, सेंट्रल एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं 360 से और डिवाइड करेंगे, कितने पीपल हैं, 360, कट गया, इट मीन्स एंगल आ गया 120 डिग्री। देन आपका विंटर सीजन है, ठीक है, तो इसमें कितने वोट्स पड़े, 150, कितने में एंगल होता है 360 का, और कितने पीपल थे, 360, कट गया, ये आपका आ गया 150
सॉरी डिग्री। तो इसी ये क्वेश्चन इस तरह से, इसी में आपको सी पार्ट पूछा है, पाई चार्ट बनाना है। बेटा पाई चार्ट मीन्स एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल को आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि ये इक्वल एंगल बने। मान लो आपने यहाँ कंपास, यहाँ पे सेंटर में आपने 90 डिग्री को मेज़र किया, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखोगे या कंपास का यूज़ करके यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पे आपका सीधा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आपने एंगल यूज़ किए हैं, कैसे बनते हैं आपको पता है। फिर इस तरह से यहाँ पे 90 आ रहा, अगर इस तरह से ये पूरा एंगल आप लें, ठीक है, यहाँ से दोबारा अगला पोर्शन मेज़र करें यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के, तो अगले तरफ आप 150 भी मेज़र कर सकते हो। तो ये आप 150 लिख लो, ये 90 लिख लो, फिर आगे वाला जो बचेगा वो आपका 120 बचेगा। क्योंकि आपको पता है एक सर्कल जो है आपका 360 का एंगल बनाता है, तो आपका जो ये है इस सर्कल में ये सारे एंगल जो हैं वो आ जाएंगे। अब आपको देखना है कि आप किस तरह से एंगल्स को मेज़र करके बनाते हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि आपने एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। आपको कुछ कलर्स देखे रखे हैं, आपको इसमें टोटल नंबर पीपल देके रखे हैं जो कि क्या है 36 है, ठीक है। अब पाई चार्ट तो वही तभी बनेगा जब आप इसमें सेंट्रल एंगल वगैरह निकालोगे, तभी पाई चार्ट बनेगा। तो पहले तो आपको कलर्स जो वो मेंशन कर लो, देन आप नंबर ऑफ पीपल को मेंशन कर लो, ठीक है। तो आपने उसके बाद फ्रैक्शन में कर लेना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका कलर है, ये नंबर ऑफ पीपल है, ये फ्रैक्शन में लिखा। फ्रैक्शन में किस तरह से लिखा गया है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 18 है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 36 हैं। जब आपको बुक में देख के रखा हो 36, 18 1 का 18, 18 2 का 36, तो ये 1/2 आएगा। उसी तरह 9/36, 6/36, 3/36, यही चीज़ डिवाइड में टोटल नंबर आ रहा है। तो ये कटिंग करके आपके पास 1/4, 1/6, 1/12 आ रहा है। देन सेंट्रल एंगल, आपको मैंने सेंट्रल एंगल बोला कैसे निकाला जाता है, 360 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई किए, कटिंग करेंगे तो ये 180 डिग्री बनेगा। देन 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग करके ये 90 डिग्री बन रहा है। देन 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग करके ये 60 डिग्री बन रहा है। देन आपका 1/12 को 360 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद आपको इसमें पाई चार्ट बनाने को बोला था, पाई चार्ट मैंने इस तरह से बनाया हुआ। अब 180 जो है हाफ होता है किसी भी सर्कल का, हाफ टोटल होता है 360, किसी भी सर्कल का हाफ, प्रोटेक्टर को हाफ से वो बिल्कुल साइड में कर दो कि ये तो आपका आ गया ब्लू कलर। देन आप 30 डिग्री येलो निकाल लीजिए, 60 डिग्री आप उसी सर्कल में आप रेड निकाल लीजिए, 90 डिग्री उसी सर्कल में आप ग्रीन निकाल लीजिए। ये आपको डिपेंड करता है आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ये पाई चार्ट बनाओगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से बता रखी हैं, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पाई चार्ट बना के दिया हुआ है, इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, सॉरी मार्क्स नहीं दिए, आपको सेंट्रल एंगल ऑलरेडी गिवन है। तो सेंट्रल एंगल निकालने की जरूरत नहीं, आपको इसमें निकालना क्या है, मार्क्स निकालने की बात हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि हर एक सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स जो ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ 3 पार्ट्स दे के रखे हैं, बारी बारी हम उन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको बताना है कि हर एक सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स जो वो गेन करे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, देखेंगे आप। जैसे ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ये आपको बुक में गिवन है, सारे एंगल आपको देके रखे हैं, सब्जेक्ट्स आपको देके रखे हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लिए। सेंट्रल एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है, ये सेंटर में देके रखे हैं, मैंने ये सारे सेंट्रल एंगल जो आपके लिख लिए। देन आपके पास जो हैं टोटल मार्क्स जो हैं, अब कितने में से मार्क्स हैं वो आपको देके रखा हो, वो कितने देखे, इफ़ दी टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540। अब 540 में से जो वो मार्क्स जो ऑब्टेन किए जा रहे हैं 540, हर एक में 540 आएगा। अब सेंट्रल एंगल तो आपको गिवन है, पहले हम सेंट्रल एंगल गिवन नहीं होता था तो हम मल्टीप्लाई 360 करते थे। सेंट्रल एंगल आपको गिवन है तो हम 360 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सेंट्रल एंगल की पूरी वैल्यू जो वो डिवाइड मिलेंगे। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, ठीक है। सेंट्रल एंगल नहीं निकाल रहे, हम निकाल क्या रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन निकाल रहे हैं। कितने में से निकाल रहे हैं, 540 में से निकाल रहे हैं, और ये एंगल कितने में से है, 360 में से है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये आ गया 90/360 मल्टीप्लाई
540। कटिंग शटिंग करेंगे इसकी तो ये आएगा 135। कटिंग कर लेना बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने कटिंग नहीं करी है। देन 65 और 365 की हेल्प से हमने एंगल निकाला, 97.5 आया। सॉरी एंगल नहीं है ये, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, वो निकाले, वो इतना आया। देन आपका 80 जो सेंट्रल एंगल दिया उसकी हेल्प से हमने मार्क्स ऑब्टेन निकाले तो वो आया 120। कटिंग करके आएगा बेटा, ये आप ना रफ में कर लेना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करी। देन आपका 70 से आपने एंगल सॉरी मार्क्स ऑब्टेन निकाले 105 आए। देन आपने 55 से निकाले तो 82.5 आए। अब देखो आपको बोला गया है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 105 मार्क्स है, तो कौन सा है 105 किसमें है, हिंदी में है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे हिंदी है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कि जो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स जो हैं मैथमेटिक्स में लिए गए। अब भाई देखो मैथमेटिक्स में कितने हैं 135 है, हिंदी में कितने हैं 105 है। इन दोनों को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो 30 मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा उस हैं हिंदी से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है इसमें, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ दिस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब आपको सम निकालना है किसका, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का। सोशल साइंस ये रहा कितना है 97.5 है, और दूसरा आपका किसका बोला हुआ है सम निकालने के लिए, मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स है 135। दोनों को ऐड किया तो ये बनेगा 232.5, तो दोनों को ऐड करके ये निकलेगा। और दूसरा है आपको किसको ऐड करने को बोला है, साइंस और हिंदी को। साइंस में कितने हैं 120 हैं, हिंदी में कितने हैं 105 हैं, दोनों को ऐड करके आपका बनेगा 225। अब आपको बोला क्या था इसमें, बोला जो सम है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का वो ज़्यादा है किससे, साइंस और हिंदी से। देख लो आपको कितना ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या बोला है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल की बात करी गई है, जिसमें कुछ लैंग्वेज जो है उनकी बात की गई है, जिसमें कौन कौन कितना कितना स्पीक करते हैं, और इसमें आपको पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, टोटल कितना है इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 40 जो हैं वो कितने बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, 12 जो है वो इंग्लिश, 9 मराठी बोलते हैं, तमिल 7 बोलते हैं, बंगाली 4 बोलते हैं। टोटल जो है आपका इसका है 72। तो देखो कैसे क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे। देखो ये लिखी है मैंने लैंग्वेज सारी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको दिए हैं, टोटल आपको ये सारा टोटल जो वो 72 है। अब फ्रैक्शन में मैंने निकाला, तो फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है, जो स्टूडेंट है उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल से, टोटल था आपका 72। अब कटिंग करके आपके पास इस तरह से वैल्यू आएंगी, सारी वैल्यूज़ मैंने निकालनी है, 5/9, 1/6, 1/8, 7/72, 1/8। भाई कटिंग तो आपको आनी चाहिए, डिवाइड कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, जो फ्रैक्शन में आई वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 360 डिग्री से। ठीक है, तो 360 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 200। देन मैंने नेक्स्ट निकाली 60 डिग्री आ गई, देन आपकी 45 डिग्री, देन 35 डिग्री, देन 20 डिग्री। उसके बाद इसमें आपको पाई चार्ट बनाने की बात की थी, तो पाई चार्ट इस तरह से बनेगा। आप देख लेना 200 डिग्री का एंगल आपने मेज़र कर लेना, तो वो इस तरह से कुछ मेजर होगा। फिर देन 60 का मेज़र कर लो, 40 का कर लो, 25 का कर लो, 20 का कर लो, तो ये आपका क्वेश्चन जो वो पाई चार्ट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।